मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग नाइट स्टे के लिए आए हुए थे नैनीताल। सो मॉर्निंग में उठने में हो गया था काफ़ी लेट, 11:30 बज चुके थे। उसके बाद हमने मंगाई चाय। अगर मैं आधा घंटा लेट और उठती ना तो सीधे गुड आफ्टरनून होता, लेकिन हमें मॉर्निंग में निकलना था हल्द्वानी के लिए भी, इसलिए फटाफट से उठने के बाद सबसे पहले मैंने मंगाई चाय, क्योंकि बिना चाय के तो भाई नींद खुलना इम्पॉसिबल था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उड़ती ठंड। और यहाँ पे अंकित की चाय रखी हुई थी और अंकित लगे हुए थे फ़ोन में। अंकित को ठंडी चाय पसंद है और मुझे उसका अपोजिट, मुझे गर्म चाय पसंद है। उसके बाद मैंने देखा बाहर का मौसम, और बाहर लगा हुआ था हॉल, और धूप भी थी हल्की हल्की और हॉल भी था, बट मौसम ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी अच्छा हो रहा था। रात भर से बारिश थी, अभी मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी बारिश रुकी हुई थी, और वरना रात भर पूरी हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी। और मौसम में ना इस वजह से थोड़ी ठंडक बढ़ गई थी। फटाफट से मौसम वगैरह देखने के बाद मैं आ गई थी रूम पे आने के बाद फटाफट से फिर मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, इसलिए मैं चली गई थी फटाफट से नहाने के लिए। वैसे नहाने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे थी ठंड, लेकिन नहाना तो जरूरी था, इसलिए फटाफट से नहाने के बाद मैं हो चुकी थी रेडी। एंड मेरे बाल गीले थे, तो मैंने सोचा कि चलते चलते ही बाल सूख जाएंगे, फिर मैं घर जाके सही कर लूँगी। तो यहाँ पे बाल वगैरह सेट करके रेडी वगैरह होके हम लोग निकल चुके थे हल्द्वानी के लिए। हम लोग को लेट भी हो चुकी थी और दिन का टाइम हो चुका था, निकलते निकलते हमें 1 बज गया था। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग रास्ते में कुछ खाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से फिर हमारा प्लान बना कि हम कैफ़े में ही कुछ खाएंगे। और फिर स्टार्ट हो चुकी थी बारिश, और यहाँ पे ना लोग छाता लेके निकल चुके थे जिसको जहाँ जाना था, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जादू बन के घूम रहे थे, यानी कि कलरफुल रेनकोट्स पहन के घूम रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। इसलिए हम लोग फटाफट निकल चुके थे अपनी कार से हल्द्वानी के लिए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाब की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। ये दिल सीने में था पर नैनीताल में तो कंटिन्यू बारिश थी, बट हल्द्वानी में आ रखी थी धूप। उसके बाद हम लोग आ गए थे कैफ़े में। कैफ़े में हम लोगों ने लंच बनवाया था। लंच में हमने बनवा रखा था पनीर, रोटी, येलो दाल तड़का एंड जीरा फ्राइड राइस। सो उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और धूप काफ़ी तेज़ थी और हमें ना काफ़ी लेट भी हुआ था, 3:30 4 हम लोग को बज गए थे। वैसे हमारा प्लान था कि हम सुबह 11 बजे तक हल्द्वानी पहुँच जाएंगे, बट लेट हो गई। और ये देखो आजकल बरसात की उससे जगह जगह रोडों में पानी भरा हुआ है, मतलब स्विमिंग पूल बनी हुई है रोड है, जहाँ रोडों में गड्ढे हैं ना पूरे पानी से भर रखे हैं। और यहाँ पे इत्तेफाक से आज अंकिता और मेरे ना टी शर्ट्स ब्लैक ब्लैक हो रखी थी, ये हमने कोई प्लान नहीं कर रखा था, ये इत्तेफाक से मतलब हम लोग की मैचिंग हो गई थी। सो उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी फाइनली घर, और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी, और मुझे घर आके बज गए थे 4। सो उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी, एंड उसके बाद चेंज वगैरह करके मैंने किया रेस्ट, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी। फिर शाम को उठने के बाद मुझे लग गई थी भूख, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ अपने लिए चीला। तो फटाफट से मैंने इसमें वेजीज वगैरह, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर और मिर्च काट ली थी। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए चीला, और मम्मी ने और मैंने किया चीला एंजॉय, और थोड़ा ज़्यादा गया था
मतलब टमाटर और कैप्सिकम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने साइड करी थी। शाम को मुझे लगा सब्जी काम आ जाएगी। सो शाम को मैंने सब्जी भी काट ली थी, जिसमें मैंने काटी बीन और शिमला मिर्च की। और मुझे शाम को भूख थी नहीं क्योंकि मैंने चीला खा रखा था, इसलिए मैंने सिर्फ दही और सब्जी खाई। सो इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।